हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तेरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारा रीजनिंग क्लास का टॉपिक है क्रम व्यवस्थीकरण अर्थात ऑर्डर सीक्वेंस। फ्रेंड्स, हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग के चैप्टर लिए थे जिसमें कि रैंकिंग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो होता है वो एक ही चैप्टर होता है फ्रेंड्स। तो रैंकिंग का चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, उसकी 3 क्लास बनी हैं। तो मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप रैंकिंग की ज़रूर वो वीडियो देखें फ्रेंड्स। उसको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। और आज हम समझने जा रहे हैं ऑर्डर सीक्वेंस अर्थात क्रम व्यवस्था, है ना। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पहले आप लोगों को समझा दूँ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब लेवल कैसा रहता है क्वेश्चंस का, तो चलिए इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट सभी प्रकार के क्वेश्चंस कर लेते हैं। लगभग 25 से 26 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक से एक ढूंढ के लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हमारी क्लास ऑर्डर सीक्वेंस की। अब इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग को तो बहुत लोग आराम से समझते हैं कि बहुत आसान है। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक के बाद एक करते जाइए, मैं समझाते जाऊँगा। 20 सेकंड का समय दूंगा सभी को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता से है। तो प्रमोद जो है, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। इनमें से सबसे नाटा, नाटा मतलब होता है दोस्तों छोटा, नाटा या नाटी मतलब सबसे छोटा या छोटी, है ना। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या देंगे आप कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। हाइट वाइज है फ्रेंड्स, ना नाटा नाटी पूछा मतलब हाइट वाइज। चलिए बताइए कि क्या होगा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का, ए बी सी या डी, बताइए दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आसान है ना। प्रकाश गीता से लंबा है, आपके सामने ये क्वेश्चन है ना। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है। अब अपन इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन था ये कि प्रकाश जो है, यानी कि प्रकाश गीता से लंबा है। ठीक है, अब जो अमर है वो जो अमर है वो किससे लंबा है दोस्तों, प्रभात से। किससे, प्रभात से लंबा है, लेकिन गीता से छोटा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके नीचे लिख दो, गीता के नीचे गीता से छोटा है अमर, तो यहाँ लिख दो, और अमर प्रभात से बड़ा है। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या बोला आखिरी में कि प्रबोध प्रकाश से लंबा है, यानी प्रबोध प्रकाश से भी लंबा है, प्रबोध। ठीक है, प्रबोध प्रकाश से भी लंबा। ये जम गई आपकी तीनों की सीक्वेंस। अब आपसे बोला गया था कि इनमें सबसे नाटा या नाटी, यानी कि इसमें सबसे छोटा या छोटी कौन होगा, तो आप आंसर क्या लगा दोगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर डी रखा था। उम्मीद करता हूँ अपना डायग्राम भी बनाया होगा और क्वेश्चन भी पूरा लिखा होगा। तो प्रभात आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। 20 सेकंड का समय है दोस्तों, शुरू हो जाइए। महेश राजन से लंबा है, जो कि मनीष से नाटा है। नाटा मतलब छोटा होता है। राजन गुंजन से लंबा है, लेकिन राहुल से नाटा है। महेश मनीष से नाटा है। बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। चलिए बता दीजिए, आप लोग ही बता दीजिए, आप ही बताइए फ्रेंड्स सबसे पहले। 20 सेकंड का समय है फ्रेंड्स, बताइए।
देख लेते हैं फ्रेंड्स, है ना। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स ज़रूर क्वेश्चन को लिखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपसे बोला गया है महेश राजन से लंबा है, ठीक है। हाँ, महेश जो है वो राजन से लंबा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, महेश किससे लंबा है फ्रेंड्स? राजन से। किससे? राजन से लंबा है, ठीक है। जो कि यानी कि महेश जो है, जो कि मनीष से छोटा है, यानी जो महेश है वो किससे छोटा है फ्रेंड्स? मनीष से छोटा है, ठीक है। राजन गुंजन से लंबा है ना। तो राजन जो है वो गुंजन से लंबा है, ठीक है। लेकिन राहुल से छोटा है। लेकिन राहुल से छोटा कौन है? शुरुआत वाला नाम राजन, ठीक है। जो राजन है वो राहुल से छोटा है, तो ये आ जाएगा आपका राहुल। ये बन गई आपकी पूरी सीरीज, बड़े से लेकर नीचे तक, छोटे तक। अब आपसे पूछा गया था बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? मनीष। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनीष। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कीजिए। वही 20 सेकंड का समय आप लोगों के लिए। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों, है ना, समय ज़्यादा मत लीजिए, फटाफट बताइएगा। देखें फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि लालू मुन्ना से लंबा है। तो जो लालू है, हम यहाँ पे लिख देते हैं लालू किससे लंबा है दोस्तों? मुन्ना से। तो यहाँ पे मुन्ना लिख दिया, है ना। जी हाँ दोस्तों, लालू मुन्ना से लंबा है, ठीक है, लंबा है। लेकिन मिताली से नाटा है। लेकिन मिताली से नाटा है कौन? लालू, जो पहला नाम दिया रहे वो, ठीक है ना, मिताली, ठीक है। लालू मिताली से छोटा है, ठीक है। वाणी राजू से लंबी है। वाणी जो है वो राजू से लंबी है ना। तो लंबी है तो नीचे नहीं ऊपर आएगी। वाणी लंबी है किससे? राजू से, ठीक है। राजू छोटा होगा ना, ठीक है। फिर मुन्ना वाणी से लंबा है। तो मुन्ना वाणी से लंबा है, ऊपर ही लिखा अपन ने, है ना, उसको नीचे किया ही नहीं है। अब ये आपकी बन गई सीरीज, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे, बड़े से लेकर छोटे तक। अब आपसे पूछा बताएं कि इसमें सबसे नाटा कौन है? सबसे नाटा कौन है दोस्तों? राजू है। बस आपको लगातार बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, राजू। अगला क्वेश्चन, फिर 20 सेकंड का समय। जिसने भी अभी तक हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं फ्रेंड्स, ज़रूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकें आपके मोबाइल पे सीधे, ठीक है। और अगर सबको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, 20 सेकंड का समय। विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक हंस से लंबा है। बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है? बताइए फ्रेंड्स, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। देखें फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आपसे बोला गया था, ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत सारे नाम आ चुके हैं दोस्तों, कंफ्यूजन बढ़ सकता है आप लोगों को, ठीक है। विपुल हंस से
लंबा है ना। विपुल जो है वो हंस से लंबा है, ठीक है। हंस आनंद से लंबा है, हंस जो है वो आनंद से लंबा है, ठीक है। इसके बाद लिखा है आलोक अशोक से लंबा है, ठीक है। अभी आलोक और अशोक को कहीं ये वाला पॉइंट रहने देते हैं, क्योंकि अभी ये कहीं पे भी अपने को मिल नहीं रहा है कि भैया ये कहाँ है, ठीक है। इसको बाद में करते हैं। फिर देखते हैं अशोक हंस से लंबा है, तो मिल गया। अशोक जो है वो हंस से लंबा है और आलोक जो है वो अशोक से लंबा है, तो आलोक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब आखिरी पॉइंट ये क्या था, आपका पूरा बन चुका है ना, आपका पूरा बन चुका है। अब क्या होगा बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। आंसर आपके सामने है फ्रेंड, सबसे लंबा कौन है, विपुल आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, विपुल जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं करना है ना। चलिए अगला सवाल, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से छोटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, चारू से नाटा, राजू से लंबा या शिशिर से नाटा। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि जो शिशिर है इसके बारे में, तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा, बता दीजिए। बताइए फ्रेंड्स, बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन बहुत हो रहा होगा आपको इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन को आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ भैया आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों से बोला है यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि जो ये शिशिर है, शिशिर जो है ये चारू से लंबा है, ठीक है। हाँ, लेकिन राजू से नाटा है, लेकिन राजू से नाटा है, तो इसका मतलब शिशिर के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे राजू बड़ा हो गया शिशिर से, मतलब बड़ा तो नहीं हो सकता शिशिर सबसे, ठीक है। चलो छोड़ो फिर आगे। लेकिन राजू से नाटा और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी शिशिर उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी दिलीप और जो शिशिर है वो बराबर है, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेकिन अशोक से लंबा है, जो शिशिर है वो अशोक से लंबा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया कि अशोक, बात तो एक ही पड़ेगी क्योंकि वो दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपसे पूछा जा रहा है तो अशोक होगा, है ना। अशोक क्या होगा, अशोक शिशिर से छोटा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक जो है वो शिशिर से छोटा है या नाटा है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल बताइए क्या होगा, अगला सवाल बताइए क्या होगा। 20 सेकंड का समय है आपके सामने। प्रमोद गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, इस बात की जानकारी के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूचना आवश्यक है, बताइए फ्रेंड्स। ए, बी, सी या डी, जल्दी बता दीजिए। 20 सेकंड का समय है, 10 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड बचे हैं। देख लें फ्रेंड्स, बिल्कुल देख लेते हैं। प्रमोद गौतम से लंबा है, तो भैया मैंने यहाँ पे लिख दिया जो प्रमोद है वो गौतम से लंबा है। इधर लिखा हुआ है गौतम मधु से नाटा है,
यानी जो गौतम है ये मधु से नाटा है। अब जो प्रमोद है और मधु है ये पता नहीं कर सकते अपन कि इनमें से बड़ा कौन सा है, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, क्योंकि गौतम प्रमोद से भी छोटा है और मधु से भी छोटा है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है ये तो कहीं नहीं दिया ना। इसलिए आपसे बोला गया था कि इसका क्वेश्चन में से कोई सा एक ऑप्शन उठाना है, तो हम लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका आंसर है। अब आपसे बोला जाएगा क्या कि प्रमोद गौतम से लंबा है, तो प्रमोद गौतम से लंबा है, ठीक है। गौतम मधु से नाटा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन में प्रमोद मधु से लंबा है। जो प्रमोद है वो किससे लंबा है, मधु से। तो PMG यानी प्रमोद मधु और गौतम ये सीरीज बन जाएगी। तो सबसे लंबा कौन हो गया फ्रेंड्स, प्रमोद। इससे पता चल गया है ना, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल, आप कोई सा भी क्वेश्चन रख के देख लो, बाकी नहीं आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है। जमाल जो है वो एनी से लंबा है, सीता विक्रम से लंबी है, राजन सीता से नाटा है। इस समूह में सबसे नाटा कौन है, सबसे छोटा पूछा गया है आपसे यहाँ पर, सबसे छोटा। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर देते हैं आप। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। आपसे पूछा गया था इस समूह में सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया करो फ्रेंड्स, है ना। अब आपसे बोला जाता है कि जो विक्रम है ना, विक्रम राजन से लंबा है, विक्रम राजन से लंबा है, ठीक है, ठीक है। पर एनी से छोटा है, यानी एनी से छोटा है, ठीक है। जमाल एनी से लंबा है, जमाल एनी से भी बड़ा है भैया, लंबा है, ठीक है। सीता विक्रम से लंबी है, जो सीता है वो विक्रम से लंबी है ना। सीता जो है वो विक्रम से लंबी है, ठीक है। अब इसको कहीं नहीं लिखते क्योंकि पता नहीं है कि ये एनी से छोटी भी है कि नहीं, जमाल से छोटी है कि नहीं। तो देखते हैं, राजन सीता से नाटा है, राजन सीता से छोटा है, होगा ही सही, है ना। हाँ बिल्कुल। अब कैसे पता करें कि इस समूह में सबसे छोटा कौन है, तो अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है, आपके सामने आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या सीता का तो कंफ्यूजन है कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन आपसे तो ये पूछा गया था ना कि सबसे छोटा कौन है, आपसे सबसे बड़ा थोड़ी ना पूछा गया था जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। सबसे छोटा पूछा गया था राजन, बस आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर सी, राजन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला सवाल, सुधा पूजा से लंबी है लेकिन रमा से नाटी है। पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा, लेकिन नीरू से लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है। निश्चित मतलब कंफ्यूज मत होना कि ये होगा कि नहीं होगा, होना ही चाहिए। निश्चित का मतलब होता है कि होना ही चाहिए। तो बताइए, क्या नीरू से नाटी है, क्या सबसे लंबी है, या सबसे छोटी है, या नीरू से लंबी है। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय आपके सामने शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। करते जाइए फ्रेंड्स फटाफट। देख लें फ्रेंड्स क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा अभी तक, तो उम्मीद करता हूँ। चलिए, सुधा पूजा से लंबी है। क्या है दोस्तों, जो सुधा है ना वो पूजा से लंबी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, सुधा जो है वो पूजा से लंबी है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है लेकिन रमा से छोटी है। ठीक है भैया, रमा से छोटी है भैया, यहाँ रमा लिख दो नहीं तो बुरा मान जाएगी वो, ठीक है। हाँ,
पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा। ठीक है भैया, पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा। ठीक है, ठीक है, नेहा और ये बराबर है, मतलब पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा, लेकिन नीरू से लंबी है। यानी कि दोनों, ये दोनों नीरू से लंबे हैं, है ना, नीरू से लंबे हैं दोनों। ठीक है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन नेहा के लिए सही है। अब ये नेहा जो बीच में यहाँ पे अटकी हुई है, जो कि पूजा के बराबर में, ठीक है। हाँ, तो अब बताइए कि नेहा के लिए, क्या नेहा नीरू से छोटी है? तो भैया ये तो अलग ही दिख रहा है कि नेहा बड़ी है, नीरू छोटी है, तो हटाओ इसको। क्या नेहा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तो रमा दिख रही है, तो वो भी नहीं हो सकता। क्या सबसे छोटी है? अरे सबसे छोटी नीरू हो गई ना, तो वो तो हो नहीं सकता। क्या नीरू से लंबी है? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ये नीरू से लंबी है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरू से लंबी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला सवाल। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो इनमें से मध्य में कौन सा होगा? मध्य मतलब बीच में दोस्तों, ना बड़ा पूछा ना छोटा, बीच वाला। ठीक है फ्रेंड, सबसे बीच में कौन सा होगा हाइट में? बताइए दोस्तों, 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, बताइए। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, 5 सेकंड और बच्चे, फटाफट कीजिए। चलिए देख लें दोस्तों, चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सुधा, जो सुधा है वो किससे लंबी है? वो किससे लंबी है फ्रेंड्स? पुष्पा से, पुष्पा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है लेकिन मिताली से छोटी है, तो यहाँ पे मिताली लिख दो भैया, मिताली से छोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? गीता बीजू से छोटी है। जो गीता है वो बीजू से छोटी है लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा, यानी कि गीता जो है वो बीजू से, जो पुष्पा से है, छोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? बीजू, है ना, बीजू छोटी है। ठीक है, तो बीजू यहाँ लिख देंगे और बोला है गीता बीजू से भी छोटी है, तो गीता इससे नीचे आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, जैसे एग्जाम जो सा क्वेश्चन दिया वैसा का वैसा लिख दो बस। ठीक है, यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो इनमें सबसे मध्य में कौन खड़ा होगा? तो मध्य में खड़ा होगा पुष्पा फ्रेंड्स, पुष्पा खड़ी होगी फ्रेंड्स, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पुष्पा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला सवाल, समीर सलमा से छोटा है, पॉल समीर से लंबा है, सुदीन सलमा से लंबा है लेकिन हसन से छोटा है, सलमा पॉल से लंबी है। यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा किया जाए तो फिर से पूछा गया है क्वेश्चन अगले सवाल में कि बीच में कौन खड़ा होगा। 20 सेकंड का समय, चलिए 30 सेकंड का समय ले लीजिए, बता दीजिए क्या आंसर होगा। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी कर सकें फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा। अब आप लोगों से बोला गया है, क्या बोला गया है, मैं क्वेश्चन एक के बाद एक पढ़ते जाता हूं फ्रेंड्स आपके सामने। समीर सलमा से छोटा है। ठीक है, समीर जो है वो किससे छोटा है फ्रेंड्स? सलमा से छोटा है
है ना, ठीक है। पॉल समीर से लंबा है, पॉल जो है वो समीर से लंबा है, और मैंने यहाँ पे फिर से गलत बना दिया आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिएगा, समीर सलमा से छोटा है, तो समीर जो है वो सलमा से छोटा है, ठीक है। पॉल समीर से लंबा है, पॉल जो है वो समीर से लंबा है, ठीक है। सुदीन सलमा से लंबा है, सुदीन जो है वो सलमा से लंबा है लेकिन हसन से छोटा है, जो हसन भैया हैं उनसे छोटा है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि सलमा पॉल से लंबी है, सलमा जो है वो पॉल से लंबी है, अलग ही दिख रहा है इस डायग्राम में, बिल्कुल बढ़िया। यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में जमा दिया जाए तो जमा दिया भैया, ठीक है। तो इनके बीच में कौन होगा, तो सलमा मैडम है यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सलमा, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में लेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगली क्लास में।